to Unimonks. My name is Namra and I am your sociology educator. आइए करते हैं माशरे से मोहब्बत। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम बुक 1 कर रहे हैं। आज हम बुक 1 का सेकंड चैप्टर करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर? द नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर इज द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। बहुत सिंपल टर्म है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी is the systematic study of the population of a country, area, community, etc. जब हम किसी एरिया की, किसी टेरिटरी की सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, इसे डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी 2 वर्ड से बना है, ग्रीक ओरिजिन है, और ये 2 वर्ड से बना है। डेमोस मतलब पीपल एंड ग्रिफाइन मतलब डिस्क्राइब। हम किसी एरिया के लोगों के बारे में बता रहे हैं, हम उनको सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। अब हमसे पूछेंगे मैम अगर हम डेमोग्राफी कर रहे हैं तो इज इट मोर लाइक ज्योग्राफी? बिल्कुल है, बट हम एरिया के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, हम सोशल फैक्टर्स कर रहे हैं, इसलिए इसी वजह से हम डेमोग्राफी को सोशियोलॉजी में भी रीड करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स जानने के लिए, सोशल फैक्टर्स जानने के लिए, ठीक है। 2 टाइप की डेमोग्राफी होती है, फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी क्या होती है? फॉर्मल डेमोग्राफी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेमोग्राफी। क्वांटिटेटिव डेटा इसमें हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? विच इंक्लूड्स टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ यूथ एंड एटसेट्रा। क्वांटिटेटिव डेटा हम इसमें कलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या होता है? सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी रिफर्स टू अ सोसाइटीज माइग्रेटरी पैटर्न्स, बर्थ एंड डेथ रेट। मतलब हम जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं, हम उसके क्वालिटेटिव, हम सोशल फैक्टर्स देख रहे हैं। क्या फैक्टर्स है? डेथ रेट है अगर किसी सोसाइटी में, किसी एरिया में, उसके क्वालिटेटिव, उसके सोशल फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो इसलिए सोशल फैक्टर्स। उसके बाद है the demographic studies are based on process of counting like survey or census, which involve the systematic collection of data on the people residing within a specific territory. सेंसस का नाम सुना होगा, सर्वे का नाम सुना होगा। तो जब हम डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसी से हम सेंसस, डेटा, सर्वे ये सब कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ये PYQ में पूछा जाता है, PYQ में हमसे पूछा गया था, हमने इसको देखा था। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट मॉडर्न सेंसस कहाँ हुआ था? फर्स्ट मॉडर्न सेंसस अमेरिका में हुआ था, और कब हुआ था? 1790 में हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, Britishers in India started conducting census around 1867 to 72. Britishers ने इंडिया में सेंसस करवाना स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1867 to 72 के बीच में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जब इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया था, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो उसके बाद हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंसस कब हुआ था? 1951 में हुआ था। सेंसस कब से होना स्टार्ट हुए? रेगुलरली 10 ईयरली, हर 10 साल बाद सेंसस होते हैं। 1881 से स्टार्ट हो गया। सारे पॉइंट्स भूल नहीं देंगे, एक एक करके याद करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। लास्ट सेंसस कब हुआ था? लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। अच्छा चलिए बताइए, अगर लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, तो अब सेंसस कब होना चाहिए? अब सेंसस 2021 में होना चाहिए था, बट ड्यू टू कोविड डेटा कलेक्शन नहीं हो पाया था, सोशल फैक्टर्स बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन हो रहे थे, इस वजह से 2021 में सेंसस नहीं हुआ था। ये सेंसस 2000 पहले बोला गया था 2023 के लास्ट में आएगा। अभी सेंसस नहीं आया है, वी होप 2024 तक हमारे पास सेंसस आ जाए, ठीक है। उसके बाद है, जब भी हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो मैल्थस, रॉबर्ट मैल्थस का नाम आता ही आता है, और इसकी थ्योरी को क्या कहते हैं? इसकी थ्योरी को मैल्थ्यूजियन थ्योरी कहते हैं। तो रॉबर्ट मैल्थस ने क्या बोला था कि थॉमस रॉबर्ट मैल्थस नाम था इनका पूरा। 1798 में उसने ऐसे लिखा था। ऐसे का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन था, 1798 में था। उसने उसमें बोला था कि जो पॉपुलेशन है, ही स्टेटेड, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ही स्टेटेड दैट द पॉपुलेशन टेंड्स टू ग्रो exponentially while the resources to support that population increase only linearly. डेफिनेशन है, सिंपल इंग्लिश है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस थ्योरी का एक्चुअली मतलब क्या था। आगे भी रीड कर लेते हैं। दिस एक्सप्लेन्स दैट द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज मोर रैपिडली देन द फूड सप्लाई अंटिल फेमाइन्स, वॉर और डिजीज रिड्यूस द पॉपुलेशन। मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसने क्या बोला था। रॉबर्ट मैल्थस ने बोला था, हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है,
हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है। रॉबर्ट माल्थस ने बोला था जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन यहाँ ग्रोथ हो रही है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ग्रोथ हो रही है, और जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो ऐसे ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो ऐसे ग्रो हो रहे हैं। इसके लिए इसने क्या टर्म यूज किया था, पॉपुलेशन ग्रोथ इन ग्रोज इन ज्योमेट्रिक सीरीज 2, 4, 8। जो पॉपुलेशन है वो डबल होती जा रही है, 2, 4, 8, 16, 32, वो ऐसे ग्रो हो रही है। और हमारे जो रिसोर्सेज है, जो हमारे फूड है, हमारे जितने भी रिसोर्सेज है वो डबल नहीं हो रहे हैं, वो अरिथमेटिकली ग्रो हो रहे हैं, 2, 4, 6, 8, वो ऐसे ग्रो हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से 25 ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी 2 टाइम्स, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी, और हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारे रिसोर्सेज इतनी ग्रो नहीं हो रहे। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पॉइंट ऑफ क्राइसिस आ जाएगा। इस पॉइंट ऑफ क्राइसिस को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट ऑफ क्राइसिस को मैल्थ्यूसन क्राइसिस भी पूछते हैं। ये पूछा गया था लास्ट ईयर, इसको मैल्थ्यूसन क्राइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैल्थ्यूसन क्राइसिस हम कैसे कंट्रोल करते हैं, जब तक हमारे पास कोई चेक्स नहीं आते। वो 2 चेक्स क्या बताए थे रॉबर्ट माल्थस ने, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। Population is growing uncontrollably, land is not able to sustain the large population which leads to poverty, hunger, saturation, etc. ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसने ना 2 इंपॉर्टेंट चीज भी बताई थी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों को, बच्चों को ये पढ़ के बहुत हंसी आती है। और उसमें क्या बताया था, उसने ये बताया था जो ह्यूमंस है, जो हम पॉपुलेशन है, उनको 2 बेसिक चीज चाहिए जिंदा रहने के लिए। वो 2 चीज क्या है, वाटर, क्लोथ्स एटसेट्रा, सर्वाइवल के लिए खाना पानी ये चाहिए, और अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑपोजिट सेक्स। बच्चों को मैं जब भी क्लास में पढ़ाती हूँ उनको बहुत हंसी आती है, बट एक्चुअली सर्वाइवल के लिए यही 2 चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा माल्थस ने बोला था। ठीक है, तो उसने क्या बोला, ये मैं आपको पॉइंट ऑफ क्राइसिस बता चुकी हूँ। उसके बाद उसने क्या बोला, उसने बोला पॉपुलेशन इज गोइंग अनकंट्रोलेबली, लैंड इज नॉट एबल टू सस्टेन द लार्ज पॉपुलेशन व्हिच लीड्स टू पॉवर्टी, हंगर, सैचुरेशन। पॉपुलेशन बहुत ग्रो हो गई, हमारे पास इतना खाना है नहीं, क्या होगा, लोग भूख से मरने लगेंगे, स्टारवेशन, हंग्री, लोग भूख से मरने लगेंगे। ठीक है, तो उसने क्या बोला, उसने प्रॉब्लम तो बता दी, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी तो होता है ना। तो माल्थस ने 2 सॉल्यूशन बताए, उसने 2 चेक्स बताए। माल्थस केम अप विद 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन बताए। पहला सॉल्यूशन क्या था, पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव चेक क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर्स, जिससे लोग मरने लगते हैं, नेचुरली मरने लगते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अर्थक्वेक होता है, सुनामीज हो सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत है नेचुरल कॉजेस के। ठीक है, प्रिवेंटिव चेक क्या होता है, मैन मेड। प्रिवेंटिव चेक इज सेकेंड, मैन मेड। मैन मेड चेक्स क्या होते हैं, या तो लोग लेट मैरिज करें, सेलिबेसी करें, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें, मतलब फैमिली प्लानिंग वगैरह करें, हम पॉपुलेशन ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछिए, वहां पे आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थस थ्योरी, जल्दी से इसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्रिटिसिज्म मैंने मार्क्स का ही लिखा है, जब भी सोशियोलॉजी का बात हो और मैं मार्क्स का नाम लूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहला क्रिटिसिज्म किसका है, पहला क्रिटिसिज्म मार्क्स का ही है। मार्क्सिज्म का क्रिटिसिज्म क्या था, मार्क्सिज्म क्रिटिसाइज दैट द हंगर एंड पॉवर्टी आर नॉट ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज, इट इज कैपिटलिज्म दैट कॉजेज रिसोर्स इनइक्वालिटी। मार्क्स ने क्या बोला था, मार्क्स यही बोलता है कि भाई हमारे पास जितनी भी सोशल रिसोर्सेज, जितनी भी रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुए, किसकी वजह से नहीं हुए, कैपिटलिज्म। मार्क्स इज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म की वजह से, करप्शन की वजह से जितनी भी रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज ज्योमेट्रिक सीरीज, हैविंग अ बेबी इज अ सोशल नीड, it is not only a result of opposite sex attraction in India, and the last one is, in India hunger does not result in food scarcity but results in the inaccessibility and distribution of food. गांधी जी का एक बहुत फेमस कोट है, there is enough resources for everyone's need but not anyone's greed. इंडिया में जितनी भी रिसोर्सेज है हमारे पास, सोशल रिसोर्सेज है, वो लोगों की नीड फुलफिल करने के लिए है, बट किसी एक इंसान की ग्रीड फुलफिल करने के लिए भी नहीं इक्वल होंगे वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। माल्थस पढ़ लिया, माल्थस की थ्योरी समझ में आ गई। अब इसके 3 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें 3 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होते हैं। पहला स्टेज कौन सा होता है, पहले स्टेज को कहते हैं प्रिमिटिव स्टेज। लास्ट ईयर पूछा गया था प्रिमिटिव स्टेज को और क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, अब हम पढ़ते हैं। प्रिमिटिव स्टेज को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है,
हल्के हल्के मेरे साथ पेज में, स्लो पेज में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैम स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 ये है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक वर्ड करके याद करना है। अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हाई बर्थ रेट है इसमें। बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट हाई है। टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, फैमिली प्लानिंग नहीं है। डेथ रेट इज ऑल्सो हाई ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, ठीक है। देयरफॉर द पॉपुलेशन इज लो, जो पॉपुलेशन है वो लो है। एग्जाम्पल क्या है? अफ्रीका। इसका एग्जाम्पल क्या है? अफ्रीका। दूसरा स्टेज पढ़ते हैं। दूसरे स्टेज को क्या बोलते हैं? दूसरे स्टेज को हम डेवलपिंग कंट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ ट्रांजिशन भी बोलते हैं। कंट्रीज आर मूविंग फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलप्ड। ट्रांजिशन का मतलब समझ में आता है ना, अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड की तरफ जा रही है, ठीक है। बर्थ रेट इज हाई, इसमें क्या है? बर्थ रेट हाई है क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है? मेल चाइल्ड चाहिए होता है, लड़के की चाह होती है, यू नो, बेटे की चाह होती है। बर्थ रेट हाई है और क्योंकि मेन डिसाइड, पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो मेन डिसाइड करते हैं कितने बच्चे चाहिए, लड़का ही चाहिए, बेटे की चाह है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है तो डेथ रेट है वो लो है, सिंस हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। जो डेथ रेट होता है वो कम होता है, कंपेरेटिवली कम होता है क्योंकि थोड़े मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसका एग्जांपल क्या है? एंड कॉजिंग, इसका एंड लीडिंग टू अ हाई पॉपुलेशन एंड कॉजिंग पॉपुलेशन। बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी कम है। क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? इंडिया एंड पाकिस्तान। लास्ट एंड थर्ड स्टेज कौन सा है? डेवलप्ड कंट्रीज। बर्थ रेट लो है, एजुकेशन है, अवेयरनेस है, फैमिली प्लानिंग है, यूजेस ऑफ कंट्रासेप्टिव्स है, ठीक है। डेथ रेट भी लो है क्योंकि उसमें मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा है, फैमिली प्लानिंग ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है? इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? इस वजह से तो पॉपुलेशन होती है वो अंडर कंट्रोल होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? यूएसए एंड यूके। 3 स्टेजेस समझ में आ गए, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। कंफ्यूज